राजनीति में आज वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दिया। जी हाँ, देश के दूसरे सबसे बड़े पद से अचानक इस्तीफा देना ये कोई आम बात नहीं है। पूरे देश में चर्चा का माहौल है। लोग जानना चाहते हैं अब आगे क्या होगा, अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, चुनाव कैसे होंगे और कौन कौन वोट करेगा और उपराष्ट्रपति बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे और समझाएंगे उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद की पूरी प्रक्रिया के बारे में। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार देर रात एक बड़ी खबर सामने आई, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा कि वह स्वास्थ्य संबंधित कारणों से अपने पद से हट रहे हैं। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सलाह को ध्यान में रखते हुए वह अब सार्वजनिक जीवन से थोड़ा पीछे हटना चाहते हैं। इस्तीफा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत दिया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित एक हस्ताक्षर युक्त पत्र के माध्यम से अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। धनखड़ ने अपने पत्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो सम्मान, स्नेह और समर्थन मिला वह जीवन भर उनके साथ रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो नया उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। लोग वोट करते हैं, उम्मीदवार कौन बन सकता है और क्या ये चुनाव राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही होते हैं। चलिए अब जानते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी पूरी प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, शर्तें और योग्यताएं तय की गई है। उपराष्ट्रपति का एक चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल करता है। इस मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी जनप्रतिनिधि और मनोनीत सदस्य, यानी जो सांसद है वही इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभाओं के विधायक भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ सांसद ही वोट देता है, विधायक नहीं। मतदान होता है गुप्त तरीके से, यानी सीक्रेट बैलेट से। इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल होता है। मतलब ये है कि एक सांसद कई उम्मीदवारों को प्राथमिकता के रूप में वोट देता है, यानी पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर जीतने वाला उम्मीदवार वो होता है जिसे सबसे ज्यादा वैलिड वोट मिलते हैं। अब आपको बताते हैं उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होती है। अनुच्छेद 66(3) के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने के लिए इन योग्यताओं का पूरा करना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, उसे राज्यसभा का सदस्य बनाने की योग्यता होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए सिवाय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्र राज्य सरकार के मंत्री पद के। नामांकन की शर्तें क्या है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने के कुछ नियम होते हैं। उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों का समर्थन और 20 सांसदों का अनुमोदन चाहिए होता है। एक सांसद सिर्फ एक उम्मीदवार को समर्थन दे सकता है। नामांकन पत्र के साथ एक सुरक्षा राशि जमा करनी होती है जो तय सीमा के अनुसार होती है। अब बात कर लेते हैं मतदान प्रक्रिया की, वो कैसी होती है। मतदान की प्रक्रिया बहुत गोपनीय और निष्पक्ष होती है। सांसदों को एक बैलेट पेपर दिया जाता है जिसमें ये अपने पसंद के अनुसार उम्मीदवारों की प्राथमिकता क्रम में रैंकिंग देते हैं, यानी 1, 2, 3। इस प्रक्रिया को प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। अगर किसी भी उम्मीदवार को पहले चरण में आवश्यक बहुमत नहीं मिलता तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उनके वोट दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इस तरह से तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कोई एक उम्मीदवार जरूरी बहुमत ना पाले। चुनाव कौन कराता है। उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया की देखरेख करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
अगर चुनाव प्रक्रिया में कोई विवाद होता है तो मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला जा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 71(1) के तहत आता है। शपथ कौन दिलाता है और कार्यकाल कितना होता है? चुना हुआ उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन वह अगले उपराष्ट्रपति के शपथ लेने तक पद पर बना रह सकता है। ये बात संविधान के अनुच्छेद 67(c) में दी गई है। तो अब आपको बताते हैं क्या अब जब जगदीप धनखड़ पद पर रहेंगे जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं बन जाता। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि पूरी होने के बाद भी तब तक पद पर रह सकता है जब तक नया उपराष्ट्रपति पदभार नहीं संभाल लेता। तो कुछ समय के लिए उपराष्ट्रपति का कार्यभार राज्यसभा के सभापति या अन्य व्यक्ति को सौंपा जा सकता है जब तक नया चुनाव ना हो जाए। अब आगे क्या होगा? अब चुनाव आयोग जल्द ही उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान करेंगे। इसके बाद नामांकन, समीक्षा, वोटिंग और रिजल्ट की प्रक्रिया होगी। पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। क्या कोई वरिष्ठ नेता मैदान में उतरेगा या फिर कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा? इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।